If you clicked on this video, you probably want to know how a website builder works, maybe for a school project, maybe if you got a new project where you work, but here's why I want to make it. So what I've seen around is people do understand how basic software work. I am talking about software engineers, but they do not understand the new wave of softwares that are coming in, the more complicated ones. Since I do understand this particular software, I wanted to show you guys how it is made. Now, who is this for? Anyone who wants to learn about Gen AI, anyone who is interested in programming, any person who's doing a job in this field or is pursuing college in the same. Okay, let's just get started. Now, before you can know how an AI website builder works, सबसे पहले हमको कुछ चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी and I have them listed. The first thing you need to know is what is a component library. अब देखो क्या होता है कि you must have seen कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे बटन सेम होता है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे नेविगेशन बार सेम होता है, ओवरऑल काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो रिपीट किए जाते हैं वेबसाइट टू वेबसाइट. तो फॉर दैट यू क्रिएट अ कंपोनेंट लाइब्रेरी और यू यूज अ कंपोनेंट लाइब्रेरी. इट कुड बी समथिंग लाइक मटेरियल यूआई. ठीक है, तो अब मटेरियल यूआई एक लाइब्रेरी है. आप ये वेबसाइट पे जा सकते हो, व्यू टेम्पलेट्स करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपोनेंट्स लिस्टेड है. अब देखो ये कंपोनेंट का मतलब कि आप ये कोड कॉपी करोगे, कोड कॉपी पेस्ट करके अगर आप अपने खुद के कोड बेस में लगा दोगे तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपके कोड बेस में आ जाएगा. दिस इज बेसिकली व्हाट अ कंपोनेंट लाइब्रेरी इज. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जेसॉन. ठीक है, तो द कंपैरिजन आई वुड लाइक टू मेक हियर फॉर जेसॉन इज विथ एक्सेल. तो अब एक्सेल के अंदर क्या होता है, एक्सेल के अंदर हमारे पास एक फॉर्मेटेड डेटा होता है एक टैब्यूलर फॉर्मेट में. समवॉट लाइक दैट JSON is the Excel of the internet. This might sound a little inaccurate to the programmers who already know it, but मैं ये explain करने के लिए यूज कर रहा हूँ. ठीक है, तो जब भी आप डेटा इधर से उधर करते हो, if you are not a programmer, you would probably put it in an Excel अगर वो एक structured data है, and then you would send the file around, right? Just like that, if you have data on the internet and it is structured, it will probably be in JSON. अब JSON कैसा दिखता है ये मैं आपको दिखाता हूँ. तो अब JSON सबसे पहले ऐसा parentheses के अंदर होगा. ठीक है, अब इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर मैं कुछ भी नाम लिख देता हूँ. ठीक है, तो मैंने बोला नेम. अब ये नेम के सामने मैं एक कोलन लगाऊंगा एंड कोलन के सामने मैं अपना नाम लिख दूंगा, मन जादवानी. एंड notice how I have written it in literals because that is called a string in programming. For now, if you do not know what that means, you do not need to know that. ठीक है, basically मैंने इधर क्या किया है कि मैंने name को मन जादवानी का वैल्यू दे दिया है. तो अगर मैं ये वाला जो JSON है इसमें से name निकालने की कोशिश करूँगा तो मेरे को मन जादवानी मिलेगा. ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, दिस इज हाउ इट इज पास्ड अराउंड ऑन द इंटरनेट. ठीक है, आई कुड ऑल्सो एड अनदर पैरामीटर टू दिस. आई कुड पुट अ कॉमा आफ्टर दिस एंड नेक्स्ट लाइन में मैं लिख सकता हूँ सब्सक्राइबर्स. अब सब्सक्राइबर्स के सामने मैं लिख सकता हूँ 1K. ठीक है, तो अब अगर मैं ये वाले JSON में से नेम निकालने की कोशिश करूंगा तो उसमें से मन जादवानी आएगा, और अगर मैं उससे सब्सक्राइबर्स निकालने की कोशिश करूंगा तो 1000 आएगा. सब्सक्राइब बाय द वे. ठीक है, तो दिस इज व्हाट बेसिकली अ JSON इज. नाउ JSON कैन बी इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड. मैं एक JSON के अंदर एक JSON डाल सकता हूँ. तो अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, मैं इंस्टेड ऑफ सब्सक्राइबर्स मैं बोलूँगा एड्रेस. अब देखो एड्रेस के खुद के ही मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं. एड्रेस सिर्फ एक तो नहीं होता. एड्रेस के अंदर होता है कि आप कौन सी स्ट्रीट पे रहते हो, आपका बिल्डिंग नंबर क्या है, आपका बिल्डिंग का नाम क्या है, आप कौन से फ्लोर पे रहते हो, आपके फ्लैट का नंबर क्या है. तो ये सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, एक ही चीज़ तो होती नहीं है, राइट. तो आप इसके सामने भी एक JSON डाल दो, यानी क्या, ब्रैकेट्स डाल दो. अब ये ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख सकते हो कि स्ट्रीट लिख सकते हो. ठीक है, स्ट्रीट लिखा. अब स्ट्रीट के सामने मैं स्ट्रीट का नाम लिख दूंगा. तो फॉर एग्जांपल लिख देते हैं स्ट्रीट 1. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्ट्रीट का नाम लिख दिया. अब मैं इसी JSON के अंदर और एक चीज़ डाल सकता हूँ. देखो मैंने कॉमा डाला इधर, उसके सामने मैं और एक चीज़ भी डाल सकता हूँ. वो और एक चीज़ क्या होगी, लेट्स से मैंने फ्लोर डाल दिया. अब फ्लोर मैं बोलूँगा कि मैं 7th फ्लोर पे रहता हूँ. ठीक है,
तो मैंने JSON के अंदर भी JSON डाल दिया. Why this is useful you will come to know later, but this was the whole what is a JSON section. अब next thing, अब of course हमको सीखना है कि AI वेबसाइट बिल्डर कैसे काम करता है, इसलिए हम पहले ये समझ लेते हैं कि वेबसाइट बिल्डर्स ओवरऑल कैसे काम करते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल वेबसाइट बनती कैसे है. ठीक है, तो अब मेरे समझ लो ये वेबसाइट का पेज है. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, वेबसाइट के ऊपर मैं एक नैव बार प्लेस कर दूँगा. नैव बार कहाँ से आएगा, कंपोनेंट लाइब्रेरी में से आएगा. मैंने एक नैव बार इसके ऊपर लगा दिया. ठीक है, कैसे करके, कोड करके लगा दिया. अब मैंने क्या किया कि अब मैंने उसके ऊपर, उसके नीचे एक हेडर लगा दिया. अब ये हेडर कुछ भी हो सकता है. हेडर मतलब हीरो सेक्शन, ऊपर का जो सेक्शन होता है कोई भी वेबसाइट का. देखो टेस्ला का ये जो ऊपर का सेक्शन है, ये इतना पूरा, दिस इज इट्स हीरो सेक्शन, टॉप का सेक्शन. तो यहाँ पे मैंने अपना एक हीरो सेक्शन लगा दिया. अब आप देखो टेस्ला की वेबसाइट पे इसने 2 बटन लगा दिए, तो मैं क्या करूँगा, हीरो सेक्शन के अंदर 2 बटन लगा दूंगा. अब क्या किया इसने, टेस्ला की वेबसाइट पे ऊपर पे टेक्स्ट लगा दिया, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लगा दूंगा. समझ रहे हो, तो ऐसे एक एक करके मैं कंपोनेंट्स ऐड करते जाऊंगा, एंड दैट इज हाउ माय वेबसाइट विल बी मेड. व्हाट आई कैन डू विद दिस इज आई कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट इन अ JSON. इसके लिए हम यूज करेंगे लिस्ट का. ठीक है, तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स होता है. प्रोग्रामिंग में भी इसका मतलब एग्जैक्ट सेम होता है, एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, एक के बाद एक एलिमेंट्स. तो अब एलिमेंट्स की जगह हम क्या करते हैं, हम JSON यूज कर लेते हैं, एंड हर एक JSON को हम एक कंपोनेंट रिप्रेजेंट कराते हैं. कैसे करेंगे हम, ठीक है, तो हम 2-3 कंपोनेंट्स बनाते हैं. ठीक है, तो हमने पहला कंपोनेंट बनाया, इसका नाम हमने रख दिया बटन. हमने दूसरा कंपोनेंट बनाया, हमने इसका नाम रख दिया इनपुट. हमने तीसरा कंपोनेंट बनाया एंड इसका नाम रख दिया फोटो. और एक कंपोनेंट बना देते हैं एंड इसका नाम रख देते हैं वीडियो. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बटन, इनपुट, फोटो, वीडियो. अब ये वेबसाइट पे कहाँ मिलेगा, ये देखो ये एक फोटो है, टेस्ला की वेबसाइट पे ये एक फोटो है. ये जो नीचे ऑर्डर लिखा हुआ है ये एक बटन है. वीडियो कहीं ना कहीं इनके पास होगा. देखो ये फॉर्म है, तो ये फॉर्म मतलब ये क्या है, ये इनपुट फील्ड है. अब हम क्या करेंगे, हम एक JSON लेंगे. पहले तो हम JSON को बता देंगे कि भाई देख, इनपुट का नाम इनपुट है, इस फोटो का नाम फोटो है और इस वीडियो का नाम वीडियो है. अब ये तो लिखा हुआ है ना, ये बता क्यों रहे हैं, ये बता. तो अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक JSON का स्ट्रक्चर बनाता हूँ. JSON के स्ट्रक्चर में मैं सबसे पहले लिख देता हूँ नेम बटन. ठीक है, ऐसा कर देता हूँ. अब मैं आपको पता है क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके अंदर अगर आप ये वाला JSON इनपुट करो तो मेरे को एक बटन मिल जाएगा. यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं JSON यूज कर रहा हूँ ये डिफाइन करने के लिए कि किसके बाद क्या एलिमेंट आएगा. ठीक है, तो मैंने क्या किया, JSON में पहले बोल दिया कि पहले तो हमारे पास बटन आएगा. मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. मैं बोलता हूँ JSON में कि सेकंड हमारे पास जो आएगा वो आएगा इनपुट. ठीक है, तो JSON आया, इनपुट आया. अब इसके बाद हम एक वीडियो डाल देते हैं. तो बटन, इनपुट, वीडियो. अब जो हमारा वेबसाइट बिल्डर का आर्किटेक्चर है वो क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा और हमको एक UI दे देगा which is built like this. Now how will it process it, right? यही क्वेश्चन होगा. तो इसको प्रोसेस करा. ठीक है, अब विदाउट यू नोइंग एनी कोड इसको थोड़ा सा हार्ड होगा समझने में, बट हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि पहला एलिमेंट कौन सा है. अगर पहला एलिमेंट x है तो x को, x का जो कोड है, x का कोड कहाँ से आया, मटेरियल UI से, या
कोई भी कंपोनेंट लाइब्रेरी से x का जो कोड है वो पेज पे लगा दो। तो अगर हमारे पास ये वाला फॉर्मेट दिया हुआ है और समझो ये एक लिस्ट में दिया हुआ है, लिस्ट में ये कैसे दिया होगा, लिस्ट में इसके सामने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे होंगे एंड हर एक कंपोनेंट के बाद एक कॉमा होगा या हर एक जेसॉन के बाद एक कॉमा होगा। तो अगर अब हमको इसका एक वेब पेज बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, सबसे पहले तो हम एक कैनवस ले लेंगे। वो कैनवस क्या रहेगा, ऐसे कुछ भी ओपन कोड, ये कैनवस ले लेते हैं। अब ये कैनवस में हम क्या करेंगे, हमारे पास बटन का कंपोनेंट है, हमारे पास एक जेसॉन है, ठीक है। हमारा कोड क्या करेगा, हमारा कोड इसको स्टेप बाय स्टेप जाएगा। तो अब ये चेक करेगा पहला कंपोनेंट कौन सा है, पहला कंपोनेंट बटन है। अच्छा, तो मैं ये जो बटन का कोड है मेरे पास इधर, मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड मैं इसको इधर लगा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास इनपुट है, तो हम इसको कॉपी करते हैं, इनपुट को, एंड मैं इनपुट को इधर लगा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, वीडियो है, तो अब मैं वीडियो को क्या करूँगा, वीडियो को कॉपी करता हूँ, वीडियो को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैंने जेसॉन था, मेरे पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स था, इससे मैंने जेसॉन में अपना स्ट्रक्चर डिफाइन किया एंड उस स्ट्रक्चर को लेके मैंने अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। ऐसे हमारा बहुत ही बेसिक वेबसाइट बिल्डर काम करेगा। वेबसाइट बिल्डर का एक लास्ट पॉइंट दिमाग में आ रहा होगा, यार ये जेसॉन तो यूजर को आता नहीं है। काफी सारे वेबसाइट बिल्डर्स में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, करेक्ट। तो अब ये जेसॉन को आप एडिट करने के लिए कोड लिख दोगे, विच इज़ वेरी बेसिक कोड। इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर यू आर अवेयर ऑफ दैट, इफ नॉट आई रिकमेंड यू गो एंड वॉच हाउ दिस इज डन, दैट इज नॉट इन द कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो। काफी सारे वेबसाइट बिल्डर आपने देखे होंगे, ये तो ऐसे काम करते हैं, ये देखो ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ एलिमेंट आ गया। तो अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे हो रहा है, इनपुट फील्ड से चलो तुमने इनपुट तो चेंज कर दिया जेसॉन का वैल्यू, बट ये ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे हो रहा है। तो अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप is a completely different function and for now just don't think about it। एक लाइब्रेरी है craft.js, you can use craft.js का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। you can read the whole documentation and build your own UI builder using craft.js। अब जो नेक्स्ट चीज हमको कवर करनी है वो है what is an LLM। अब LLM क्यों, हमको ये क्यों जानना है, कुछ AI का है क्या है, तो ये बेसिकली चैट जीपीटी जैसा है। अब जब हमको AI से कुछ बनाना है, हमको पहले समझना पड़ेगा कि हम कौन सा वाला AI का टूल यूज करेंगे इसको बिल्ड करने के लिए। तो अभी के लिए हम एक मॉडल यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो ये चैट जीपीटी भी एक LLM है, जेमिनाई भी एक LLM है, बार्ड भी एक LLM है एंड ऑलमोस्ट सारे AI एप्लीकेशंस LLMs का यूज़ करते हैं। तो अब इसका डेफिनेशन क्या है, तो अब LLM का डेफिनेशन ये है कि आप एक इनपुट दो, आपको एक आउटपुट मिलेगा इन अ लैंग्वेज, ठीक है, इन अ प्रॉपर लैंग्वेज आपको एक आउटपुट मिलेगा। आप देना इनपुट, आपको मिल जाएगा आउटपुट, दैट्स इट। तो जैसे आप चैट जीपीटी से सवाल पूछते हो, व्हाट इज योर नेम, चैट जीपीटी बोलेगा चैट जीपीटी। तो व्हाट इज योर नेम आपका इनपुट है, चैट जीपीटी आपका आउटपुट है। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ हाउ कैन वी यूज दिस, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर करते हैं, वेयर वी कवर हाउ एक्चुअली डज एन AI website builder works. Now we get into the actual use. How does an AI website builder works? Now that you understand how a website builder works and how an LLM works, ठीक है, we can combine the functionality of these two to create an AI website builder. How would you do that? I will sum this up in one sentence because we've covered so much today. देखोगे आप, हम ऐसा कुछ JSON बना रहे थे, तो अब ये जो JSON है हम क्या करेंगे, लेट्स से हम चैट जीपीटी पे आ गए, तो अब मैं चैट जीपीटी को बोलूँगा जनरेट अ JSON फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ माई वेबसाइट। देखो अब ये JSON जनरेट करने लग गया।
तो अब इसने पेजेस दे दिए, अब इसने पेजेस के अंदर अलग अलग सेक्शन दिए, वो सेक्शन के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स दिए। तो जैसे एक बड़ी वेबसाइट बनते जाएगी ये कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। सो दिस इज हाउ बेसिकली एन AI वेबसाइट बिल्डर वर्क्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर कुछ भी और क्वेश्चन हो तो कमेंट डाउन बिलो।